नमस्ते। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, आज 21 फरवरी 2025 है, यानी आज 21 फरवरी 2025 है। अभी समय हो रहा है रात्रि के 10 बजने वाले हैं। मैं इग्नू सिवान चैनल की ओर से जो भी हमारे इग्नू के छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबको मैं इस चैनल में स्वागत कर रहा हूं। आज मैं कुछ इग्नू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने का प्रयास करना चाहता हूं। ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पे काफी बच्चे ऐसे सवाल कर रहे हैं, और जब एक ही सवाल बार बार जब हमसे पूछे जाते हैं तो मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के बीच में पोस्ट कर देता हूं, जिसे आप डिटेल में देख के समझ पाए। आज मेरा टॉपिक होगा इग्नू रिजल्ट्स, इग्नू ग्रेड कार्ड, इग्नू असाइनमेंट्स। इन सब के रिजल्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। रिजल्ट्स क्यों जल्दी आ जाते हैं और किसी किसी बच्चे के रिजल्ट्स क्यों लेट आते हैं, जबकि एक ही सेंटर पे एक ही पेपर को अगर 5 बच्चे दिए हैं तो 2 बच्चे का रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, 3 बच्चे के रिजल्ट 15, 20 दिन, 25 दिन के बाद आते हैं। इसके क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों होता है, मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा इग्नू में एक जो 3rd ईयर वाले बच्चे हैं, बीए 3rd ईयर वाले, उनका एक असाइनमेंट का कोड है BHIE144। ये हिस्ट्री का कोड है। 3rd ईयर वाले जो बच्चे हैं, बीए 3rd ईयर वाले, उनका ये कोड है। इसके असाइनमेंट्स काफी दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इग्नू विश्वविद्यालय का जो असाइनमेंट का जो वेबसाइट है उस पे इस कोड को अपडेट नहीं किया गया था, यानी क्वेश्चन को पोस्ट नहीं किया गया था, क्वेश्चन वहां डाला नहीं गया था, जिसकी वजह से सॉल्व असाइनमेंट बच्चों को नहीं दे पा रहे थे हम लोग। तो मैं आपको काफी खुशी के साथ बता रहा हूं, इसके सॉल्व असाइनमेंट हमारे पास आ चुके हैं। जो भी वैसे तमाम बच्चे जो इग्नू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और अगर उनका असाइनमेंट अभी ये ड्यू है, यानी लेना रह गया है, तो हमारे कार्यालय में कल, परसों, तरसों कभी भी आके अपने सॉल्व असाइनमेंट 3rd ईयर का ले सकते हैं। हिस्ट्री का जो कोड मैंने आपको बताया BHIE144, ये काफी मैं इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा वैसे तमाम बच्चे जो दिसंबर मंथ में परीक्षा दिए हुए थे, उनके जो रिटर्न के नंबर हैं, कुछ पेपर के रिजल्ट्स आए हैं, कुछ पेपर्स के रिजल्ट नहीं आए हैं। बच्चे काफी परेशान हैं, पैनिक हैं। मैं उन तमाम बच्चे को बताना चाहता हूं, इग्नू में रिटर्न एग्जाम खत्म होने के अमूमन 1 से 1.5 महीने के बाद से रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी जो परीक्षाएं हैं 10 जनवरी 2025 को खत्म हुई है, और इग्नू विश्वविद्यालय का 9वां अपडेट पिछले संडे को, यानी जो अभी कमिंग संडे जो बीता है, उसमें संडे को भी एक 9वां अपडेट के जरिए काफी ऐसे बच्चे हैं जिनके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। उसमें आप अपना जाके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो कई बार क्या हो रहा है, ग्रेड कार्ड में वो नंबर शो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, रिटर्न एग्जाम का जो रिजल्ट्स आते हैं, जिसे आप लोग टर्म एंड रिजल्ट बोलते हैं, ये रिजल्ट आने का अमूमन 15 से 20 दिनों के बाद ग्रेड कार्ड में नंबर अपडेट किए जाते हैं। मैंने क्या बोला आपको, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आने के अमूमन 15 से 20 दिनों के बाद ग्रेड कार्ड में नंबर पोस्ट किए जाते हैं। यानी ग्रेड कार्ड पे अगर आपको मार्क्स चेक करनी है तो टर्म एंड रिजल्ट आने के 20 दिन के बाद चेक करेंगे, 25 दिन के बाद, तब आपका रिजल्ट वहां शो करेंगे। ऐसे ही जब आपके रिटर्न पेपर के रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आपके असाइनमेंट्स के रिजल्ट्स आने स्टार्ट होते हैं। लेकिन पहले असाइनमेंट्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपको इग्नू असाइनमेंट स्टेटस, अगर आप गूगल में लिखेंगे इग्नू असाइनमेंट स्टेटस और जब सर्च करेंगे, उसमें अगर आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, फिर अपना कोर्स कोड डालेंगे, तो उसमें पहले आपको दिखाएगा असाइनमेंट
रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, अगर ये जिस दिन दिखाता है उसके अमूमन 15 से 20 दिनों के बाद आपके ग्रेड कार्ड में असाइनमेंट्स के मार्क्स दिखने स्टार्ट होते हैं। तो मैंने कई बार इस बात को आपको बताया है, साझा किया है, जानकारी देने का प्रयास किया है कि असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं ये 15 अप्रैल 2025 तक एट एनी कॉस्ट इग्नू विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे आपके लिए पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो जो भी तमाम बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं और अपनी असाइनमेंट्स को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हमारे कार्यालय में डिपॉजिट किए हैं, उनके जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं ये निश्चित तौर पे 15 अप्रैल 2025 तक वेबसाइट पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। अगर उसके बाद भी किसी बच्चे के रिजल्ट्स वहां शो नहीं करते हैं तो उन तमाम बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 15 अप्रैल के बाद भी अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आते हैं असाइनमेंट्स के, तो एक बार आप हमारे कार्यालय में आए, मैं उसके लिए निश्चित तौर पे कंप्लेन करूंगा, आपके रिजल्ट्स भी निश्चित तौर पे डिक्लेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो तमाम बच्चे हैं जो जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिए हुए हैं, अगर वो अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं कराए हैं, तो अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन करा लें। इग्नू विश्वविद्यालय में परीक्षा के अमूमन 3 महीना पहले ही आपको एडमिशन यानी री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इग्नू में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है, यानी अगर आप एग्जाम नहीं भी देते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन अगर आप टाइमली ले लेते हैं तो आप एक साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी तीनों साल की परीक्षाएं एक बार में ही देते हैं और पेपर क्लियर भी करते हैं। ऐसा नहीं है वो फेल हो जाते हैं, वो पेपर क्लियर भी करते हैं। जो लोग जॉब में होते हैं वो लोग जनरली ये काम करते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जामिनेशन देते रहते हैं, अपना री रजिस्ट्रेशन कराते रहते हैं, तो जो भी जनवरी 24 वाले जो बच्चे हैं वो अपना सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा लें, और जनवरी 2023 सेशन वाले जो बच्चे हैं वो अपना थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका अमूमन 1 साल तक का समय यानी 1 ईयर का जो समय है आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस बात को याद रखिएगा। मैंने इस टॉपिक पे कई बार आपको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, कन्विंस करने का प्रयास किया है। उसके बाद भी काफी ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को समझ नहीं रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम बच्चे जो जुलाई 2024 सेशन वाले हैं उनको मैं अपडेट दे रहा हूं, वो अपना सॉल्व असाइनमेंट्स हमारे कार्यालय से लेके जाएं और अपने अपने सॉल्व असाइनमेंट्स को बनाएं, चूंकि उनके असाइनमेंट्स को जल्द से जल्द डिपॉजिट करने होंगे और असाइनमेंट टाइमली डिपॉजिट करेंगे तो जो आपके रिजल्ट्स हैं असाइनमेंट के ये आपके अगस्त मंथ तक डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। जो जुलाई सेशन वाले बच्चे हैं, जुलाई 2024 सेशन वाले बच्चे हैं, ऐसे ही जो जुलाई 2023 सत्र वाले बच्चे हैं वो अपना सेकेंड ईयर का असाइनमेंट लेके जाएं और अपने सेकेंड ईयर के असाइनमेंट बनाएं, फिर उसको डिपॉजिट करें। ऐसे ही जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं जिनके एडमिशन जुलाई 2022 सेशन में हुए हैं वो भी अपना सॉल्व असाइनमेंट लेके जाएं और घर पे बैठ के अपना सॉल्व असाइनमेंट बनाएं। असाइनमेंट्स बनाना इग्नू में कंपलसरी होता है। बिना असाइनमेंट डिपॉजिट किए, बिना असाइनमेंट्स के मार्क्स आए, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इग्नू में असाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक बात और जान जाइए, इग्नू में जो भी आप असाइनमेंट डिपॉजिट करते हैं, जो अगर आपके पास सॉल्व असाइनमेंट है तो सॉल्व असाइनमेंट से जब आपका रिटन एग्जाम जब लिए जाएंगे जून मंथ में, उस पेपर से यानी जो आपने सॉल्व असाइनमेंट सबमिट किया है और सॉल्व असाइनमेंट को अच्छे से तैयारी कर लिया है, तो उससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने इस टॉपिक के बारे में भी कई बार आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो इस बात को समझें, इग्नू में सॉल्व असाइनमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉल्व असाइनमेंट आपको अच्छे से बनानी है। सॉल्व असाइनमेंट कैसे बनानी है, इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड रूप से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसे अभी तक
अभी तक कम से कम 80,000 तक के बच्चे यानी 80,000 बच्चे इस वीडियो को देख के लाभ ले चुके हैं, चाहे वो सिवान के हों चाहे सिवान से बाहर के हों। और उनको असाइनमेंट जो मैंने प्रोसेस बताया है, अगर उस प्रोसेस से अगर आप असाइनमेंट बनाएंगे, उस प्रोसेस का पालन करते हुए बनाएंगे, तो आपके नंबर भी 80+ आएंगे। और उस वीडियो का जो उसका लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं, उसे भी एक बार देख लेंगे। और जो हमारा चैनल है यू सिवान, इसे खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। शुभ रात्रि, नमस्कार।